और अकेला पूर्ण कुमार यहाँ दलित जाति का तो अधिकारी है नहीं हरियाणा में। सबसे कम जातिवाद हरियाणा में है। यहाँ के जो बड़ा वर्ग था जाटों ने जो सबसे ज़्यादा आज के दिन जाटों पर हरियाणा के आर्य समाज का प्रभाव, और आर्य समाज में जाति व्यवस्था का कहीं वो नहीं है। इनके तो जूते मारने चाहिए जो ये इस किस्म का बोलते हैं ना कि भाई हमारे साथ जातिगत भेदभाव है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमें दबाया जा रहा है, अत्याचार हुआ है। इनको भड़काते हैं, बोला हमारे तो हज़ारों साल से अत्याचार होता है। हज़ारों साल से किसी बाप अत्याचार करोगे और रह जाए, कोई कुत्ते ने थोड़ा काट लिया था उसको वो सुसाइड कर लेगा। कोई ऐसी बात उसके साथ वाले जो रहे होंगे, अकेला संदीप लाठर तो उसमें जांच टीम में था नहीं, वो साइबर सेल में थे कोई ऐसा। लेकिन जब साइबर सेल में थे तो उससे पहले उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दी, मतलब लोगों के सामने ये बातें क्यों नहीं रखी? वो सिंघम टाइप नहीं बन सकते। जैसे आपने देखा होगा वो ड्रामा करता था लड़का यहाँ पानीपत में, हाँ औरत की बेइज्जती कर रहा है ना वो। बिल्कुल बिल्कुल। अरे उसके ब्यो दे उनके वो कैमरे वाले दिखाइए क्या करे भाई। जहाँ समाज जैसा होगा ना वहाँ वैसा ही सिस्टम होगा सरकार है। उनके भांजे के कह के देखो ना, कोई गोली मार ले तो मार लेगा कोई गोली। ऐसे मामा उसका जुड़ा, राजनीतिक पार्टी जुड़ा तो ऐसे सुसाइड ऐसे नहीं करता कोई। यार आदमी अपने आप को ख़त्म कर रहा है, कोई न कोई टीस उसके दिमाग में देखो। क्योंकि बताऊँ क्या होता है, एक जैसे प्रेशर कुकर होता है ना, और नायब सिंह सैनी को मनोहर लाल खट्टर की छत्र छाया से निकलना पड़ेगा। खट्टर साहब सेंटर में वो अपना काम वहाँ करें। मनोहर जांच की बात कही है, एक बहुत बड़ा मामला हुआ था मनीषा की जो साथ हुआ था, आपने देखा उस लड़की की हत्या कर दी गई थी या फिर उसको वो खुद मरी थी, इस बात का हमें नहीं पता। 2 महीने से लगभग ज़्यादा हो गए हैं उसकी हत्या हुए। सीबीआई जांच कर रही है, वो जांच अभी तक क्लियर नहीं हुई है। तो इस जांच को किस तरीके से क्लियर? देखो ऐसा है, एएसआई संदीप लाठर का जो मामला काफ़ी चर्चित है। आप सभी ने पता है कि भाई कुछ टाइम पहले जो वाई पूर्ण कुमार आईपीएस ने सुसाइड किया था, उस सुसाइड नोट में जो है काफ़ी जो है डीजीपी थे उनका नाम लिया था, काफ़ी थे उसमें, लगभग उन पे एफआईआर भी हुई। लेकिन ये मामला काफ़ी गंभीर है क्योंकि संदीप लाठर ने जो जिस तरीके का कदम उठाया है, आखिरकार कुछ लोग बोलते हैं कि भाई मरता हुआ आदमी झूठो नहीं बोलिया करता, यानी कि झूठ नहीं बोलिया करता। तो आखिरकार ये जो सुसाइड करने का कहीं ना कहीं इसके पीछे की क्या रणनीति रही होगी? क्या इसके कुछ लोग राजनीति से भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर के? और सबसे बड़ी बात यह है कि 1 साल होने को 1 साल पूरा हुआ है हरियाणा में बीजेपी सरकार, और इसी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी का भी आगमन था सोनीपत के अंदर, वो अभी रैली कैंसिल करनी पड़ी। ये मामला काफ़ी चर्चित है, हरियाणा में नहीं पूरे देश में ये मामला चर्चित है। हमारे साथ एक बहुत बड़े समाज सेवी सोशल एक्टिविस्ट सुरेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम चीज़ों पर चर्चाएं हमारे साथ बातचीत करते रहते हैं, आज भी चर्चा करेंगे। सुरेश जी, आपसे हम लगातार बातचीत करते रहते हैं। आज एक बहुत ही जो वायरल मामला है संदीप लाठर का, आप किस तरीके से देखते हैं? ये सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को के सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूँ। और जोनी भाई है जो आपने मुद्दा उठा है, आजकल पूरा मीडिया हाइप है, कभी चला हुआ है सारे देश में, नेशनल चैनल पर आता है। ये दरअसल कहीं न कहीं ये आपके सिस्टम की खामी को दर्शाता है कि भाई आपके एक विभाग में जहाँ ये मैटर हुआ है, भाई एक आईपीएस ने अपनी जान दी है और एक एएसआई ने अपनी जान दी है। तो जब आत्महत्या की है तो मैटर रहा होगा, ऐसे तो कोई शौक में तो आत्महत्या करता नहीं है। रही बात ये कि अब एक जब से ये सरकार आई है, जब से नौकरशाही हैवी हो गई है। हालांकि जैसे वाई पूर्ण कुमार ने लिखा, उन्होंने तो काफ़ी पहले से उस सर्विस में जब से उसने ब्लेम किया है भाई, उसने 16-17 बड़े सीनियर बड़े स्तर के अधिकारी आईएएस और आईपीएस पे उन्हें ब्लेम किया है, मेरे साथ भेदभाव किया है। उसमें तो कहीं न कहीं ये तो नहीं है कि वो 100% वो सच्चाई ही रही होगी, पर क्योंकि वो दिवंगत आत्मा, हम उस पर को ब्लेम भी नहीं करेंगे। पर ये एक चीज़ जांच की चीज़ है भाई, कहीं कोई खामी ऐसी रही हो। और जितना बड़ा ये मुद्दा बना दिया, फिर ये पॉलिटिकल पार्टियों ने राजनीति को सेकने लग गए। देखो वहाँ आए हैं, राहुल गांधी भी गया है और भी नेता आए हैं। ये तो ठेठ राजनीति है, इसमें कोई इसका समाधान नहीं है, ना कोई बात है। और ऐसा कोई इतने बड़े भेदभाव नहीं होते, ये कि विक्टिम कार्ड खेल दिया जाता है भाई ऐसे हो रहा है। तो ऐसा नहीं होता भाई कहीं कोई। हाँ ये ज़रूर होता है भाई, जहाँ भी जो वर्ग ज़्यादा संख्या में होता है वो उसका थोड़ा प्रभुत्व थोड़ा हमेशा ज़्यादा रहता है। और ये
अकेला हरियाणा पर लागू नहीं होता, ये पूरे देश में है। जहाँ भी जो वर्ग जो जाति ज़्यादा बहुमत में है, जिसका ज़्यादा होल्ड होता है, उसका अपना प्रभुत्व हर जगह होता है। इसमें यानी उसमें चाहे जो दलित जहाँ हैं, दलितों का ज़्यादा होता है, जो एसटी जहाँ है, अब ट्राइब एरिया में चले जाओ, वहाँ जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनका वहाँ होता है। अच्छा, वाई पूर्ण कुमार ने आपने कहा है कि भाई जातिगत, उन्होंने कहीं ना कहीं जातिगत मामले से जोड़ा है कि भाई मैं दलित होने के मतलब कहीं ना कहीं उसको टॉर्चर किया जाता था इस चीज़ को लेकर के। भाई जिनके उसने नाम लिखे हैं, जितने अधिकारियों के, वो सभी एक जाति के तो है नहीं, वो तो अलग अलग जातियों के हैं। और अकेला पूर्ण कुमार यहाँ दलित जाति का तो अधिकारी है नहीं हरियाणा में। अभी एक पूर्ण कुमार ही एक दलित था हरियाणा में, और को दलित बसता ही नहीं। हरियाणा के भी दलित हैं, और भी यार मैं आपको बताता हूँ, सबसे कम जातिवाद हरियाणा में है। पूरे देश में सबसे कम जातिवाद हरियाणा में है, क्योंकि यहाँ आर्य समाज का जो आगमन हुआ, और यहाँ के जो बड़ा वर्ग था जाटों ने, जो सबसे ज़्यादा आज के दिन जाटों पर हरियाणा के आर्य समाज का प्रभाव, और आर्य समाज में जाति व्यवस्था का कहीं वो नहीं है। और हम तो इस उम्र तक आ गए, मैं बताता हूँ कि कभी ऐसा नहीं देखा भी कोई हमने अपने गांव में किसी जातिगत भी। और एक बात बताओ जॉनी भाई, अगर किसी जाति पर अत्याचार होता तो वो जाति रह ही नहीं सकती वहाँ। इनके तो जूते मारने चाहिए जो या इस किस्म का बोलते हैं ना कि भाई हमारे साथ जातिगत भेदभाव है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमें दबाया जा रहा है, अत्याचार हुआ है। इनको भड़काते हैं, बोला हमारे तो हज़ारों साल से अत्याचार होता है। हज़ारों साल से किसी पर अत्याचार करोगे वो रह जाएगा वहाँ? बिल्कुल बिल्कुल, किसी पे भी करके देख लो। अरे 36 बिरादरी साथ में रहती आई हैं। हाँ, ये होता भी अमीर गरीब का प्रभाव रहा है, अमीर गरीबों में फ़र्क रहा हमेशा से, और इस चीज़ का रहा है। और अब ये इसमें जातिगत में क्या भेदभाव है? अब कोई कहते हैं, अब भाई पहले मोस्टली क्या था कि भाई खासकर जो किसान वर्ग था वो जैसे मांस मदिरा का सेवन नहीं करता था, ठीक है। और जो दूसरे तबके थे जो खाता था, उससे कोई भी खाता उससे थोड़ा दूरी रखते थे, उसके बर्तन से दूरी रखते थे, उसके साथ व्यवहार से थोड़ी दूरी रखते थे, भाई ये मांस मदिरा का प्रयोग करता है। इवन यहाँ तक ऐसा रहा है, ये तो 70-75 के पास तक भी मैं बातें बताता हूँ, 75-80 के दशक की। अगर जो इवन एक किसी भी कास्ट से अगर फौज में हो जाता था भर्ती, और वो जब छुट्टी आता था तो अगर उसके घर में मांस मदिरा का सेवन कोई नहीं करता था तो उसको बर्तन अलग कर देते थे लोग। अगर भी ये वहाँ मांस मदिरा का सेवन करता होगा, आर्मी में है, तो इसलिए इसके बर्तन अलग रखो। तो वो उसको आप क्या उसको दलित अत्याचार को हो गए, वो तो एक अपनी उसके लिए था। ऐसा किसी में वो नहीं होता। ये जो पूर्ण कुमार ने कहा है, इसमें इतना बड़ा वो नहीं कि मैं ये इतना सीनियर अधिकारी है यार, इसकी वाइफ इतनी बड़ी अधिकारी है और वो अहम उस पर है। और मतलब मैं अगर किसी मेरे को कोई मलाईदार हो दानी मिलेगा तो मेरे साथ अत्याचार है मेरे को, मैं भाई कितने अधिकारी हैं आप नज़र दिखाओ ना, कितने। अकेला वाई पूर्ण कुमार थोड़ा IPS था, और भी कितने हैं यहाँ पर। उसके साथ उन्होंने सुसाइड किया तो हम ये भी नहीं कहेंगे कोई कुत्ते ने थोड़ा काट लिया था उसको वो सुसाइड कर लेगा, कुछ हुआ होगा। पर मैं ये मानता हूँ कि अगर आदमी सुसाइड करता है, एक जवान या फौजी, वो उस चीज़ के लेवल का अनफिट माना जाता है कि वो उसका मानसिक स्तर उस एक जवान बनने के लायक नहीं था, एक सिपाही बनने लायक नहीं था, एक फौजी बनने लायक नहीं था। क्योंकि एक विशेष होता है, एक फौज और पुलिस आम आदमी से अलग होती है, उसकी ट्रेनिंग करवाई जाती है, उसको मुश्किल हालात से लड़ने की उसको ट्रेनिंग दी जाती है। वो आम आदमी से सख्त होता है, हर तरीके से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से उसको टफ होता है। वो आत्महत्या उसको नहीं करनी चाहिए। अगर वो कर रहा है तो कहीं न कहीं उसमें वो कमी है, मतलब मानसिक रूप से भी, मतलब हाँ बिल्कुल मजबूत हो। मानसिक रूप से मजबूत नहीं होते जो आत्महत्या कर लेते हैं। समाधान है, कई चीज़ें होती हैं। अगर उसने कोई जांच फेस करता आदमी, डिपार्टमेंटल करता, कोई बात नहीं। तो अगर मान लो उसने अपने आप ही न्याय कर लिया, अपना वो कर लिया, भाई वो संदीप भाई ने जो ASI साहब थे उन्होंने वो कर लिया, कोई बात नहीं, जांच चलती, कोर्ट में जाते। अगर मैं सही हूँ तो मैं कोर्ट में साबित करूँगा, गलत हूँ तो कोर्ट से मेरे वहाँ साबित हो जाऊँगा। अच्छा, आपने कहा कि भाई आज जो समाज में कोई भेदभाव नहीं है इस तरीके का, लेकिन जो USC एक्ट बनाया गया था, जो काफ़ी लोग इसका यूज भी करते हैं, इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि जब लाया गया होगा, ये जब कानून पास हुआ होगा, इसके पीछे का भी तो बहुत बड़ा कारण रहा होगा। देखो क्या था,
जब शिक्षित नहीं थे ना लोग, अब तो शिक्षित हैं। जो शिक्षित जो बच्चे हैं ना आजकल, देखो जो पढ़ रहे हैं अच्छे इंस्टीट्यूशन में, सभी जातियों के बच्चों को पता ही नहीं चलता कि कौन है, आपस में मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। इवन शादियाँ भी होने लगी, तो शादी लव मैरिज कर लेते हैं। जब लोगों में ये थी तो एक जाति श्रेष्ठता मानते थे, भाई हम श्रेष्ठ हैं। और जाति श्रेष्ठता कोई उससे नहीं, भाई को जन्म नहीं था वो। उसमें क्या था कि जो आदमी जहाँ ज़्यादा तबके में है वो अपने आप को श्रेष्ठ मानता था, दूसरी जाति वहाँ गौण हो जाती थी। इसके कई उदाहरण हैं, मैं राजस्थान के बारे में बताऊंगा। वहाँ राजपूतों में जातीय श्रेष्ठता थी कि वो शासक वर्ग रहे थे, वहाँ रजवाड़े रहे थे, और जातियों के भी रजवाड़े रहे, ऐसा नहीं है, मीणाओं के भी रजवाड़े थे, ठीक है, जाटों के भी रजवाड़े थे। पर जो जहाँ ज़्यादा उसका एक अपना होता तो वो अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। दबंगबाई करते हैं, मतलब दबंगाई में से एक श्रेष्ठता का भाव है, और वो आज भी है, वो आज भी है, वो आज भी है। मान लो अगर कोई विधायक बन गया, वो किसी भी जाति का है, शासक वर्ग की बात होती है, अगर वो शासक वर्ग में शामिल हो गया तो उसके बच्चे, उसका परिवार और उसके यारे प्यारे तक भी अपने आप को अलग से ट्रीटमेंट करते हैं, भाई हम तो श्रेष्ठ हैं, और जैसे हम विशेष हो जाते हैं। ये विशेषता का भाव हमेशा से शासकों में रहा है, जो मतलब कहीं इस ओहदे पर होते हैं भाई, जिनके पास पावर होती है, वो अपने आप को थोड़ा अलग मानने लग जाते हैं। उसमें भेदभाव कह लो या उनकी मानसिक स्थिति कर लो, और ऐसा नहीं होता। 36 बिरादरी के किसने कौन निकाल दिया? कोई कहीं देखो ना, पूरे हरियाणा में देख लो 6-7 हज़ार गाँव है, किसी गांव में कोई ये बता दो भाई मैं उसने इतना जुल्म कर दिया मेरे साथ और मेरे को निकाल दिया, ऐसा नहीं होता उसमें। एक संदीप लाठर ने वीडियो में 5 करोड़ की बात बोली, उसको आप कैसे देखते हो? भाई देखो, तो उसमें अगर कोई ऐसी बात, उसके साथ वाले जो रहे होंगे, अकेला संदीप लाठर तो उसमें जांच टीम में था नहीं, वो तो और भी साथी रहेंगे, वो जांच में आएंगे, वो बताएंगे क्या बात थी क्या नहीं। तो उसमें देखी है संदीप वाली आपने? मैंने कुछ मतलब न्यूज़ में मैंने कुछ मोटे मोटे अंश उसके देखे थे। और वो लड़का किस तरीके से देखते हैं, मतलब जो बात कही गई है, क्योंकि वो मामला ही उल्टा कर दिया कि भाई जो IPS पूर्ण कुमार और जो उनकी पत्नी पे जो आरोप लगा करके गए हैं। भाई बात तो ये है भाई, जैसे वाई पूर्ण कुमार ने आरोप लगाए, जिन पर आरोप लगाए, जिनका नाम लिया था मुखिया, उन पर FIR दर्ज होगी। भाई सेम स्थिति कानून तो संदीप लाठर का तो नाम था भाई नहीं, संदीप लाठर का नाम था। कानून की दृष्टि से तो सभी बराबर हैं। संदीप लाठर ने उन पर आरोप लगाए भी इनके, क्योंकि संदीप ने जो जैसे बोला, जो उसमें की भी जो इनके गनमैन IG जो पूर्ण कुमार जी थे, ADGP थे, जो इनके जो गनमैन अरेस्ट हुए, तो उसको अरेस्ट करने वाली टीम में वो शामिल थे। तो कोई ऐसी बात तो रही है, वो साइबर सेल में थे, कोई ऐसा। लेकिन जब साइबर सेल में थे तो उससे पहले उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दी? मतलब लोगों के सामने ये बातें क्यों नहीं रखी? किस चीज़ में? भाई जब वो साइबर सेल में थे और पहले जो पैसों की गनमैन के साथ इस तरीके की जो करप्शन की बात, मैं बताता हूँ क्या होता है। आप जो बेल्ट की जो नौकरियाँ होती हैं ना, उसमें आप पब्लिकली आकर वो सिंघम टाइप नहीं बन सकते। जैसे आपने देखा होगा, वो ड्रामा करता था लड़का यहाँ पानीपत में, हाँ चलो अच्छी बात है बहाल होगा तो, क्योंकि आप एक ये जो बेल्ट लगाई जाती है ना, ये आपको बंद आ जाता। बेल्ट से कोई थोड़ा सा भी पैंट नहीं रुकेगी आपके, इसलिए बेल्ट लगा रहे हो आप, इसलिए बेल्ट नहीं होती। ये एक दायरा बना दिया आपका, आपकी एक दायरा दे दिया कि आपका ये दायरा, वो कानून का दायरा है, वो बेल्ट है ना, कानून है आपका, कि आप इस दायरे के अंदर रहेंगे। जी जी जी, समझ गया? बेल्ट का मतलब, बेल्ट का यही है कि उसका आपका दायरा है कि आप किसी एक संस्था के अधीन हो, और उस संस्था का कोई कानून है, जो कानून के अधीन वो संस्था, उस दायरे के अंदर आप चलोगे, ठीक है। वो ये चीज़ है, आप नहीं कर सकते। और किसी भी आप डिपार्टमेंट में बयानबाजी कर सकते हो, आपको नहीं होता। लेकिन जो यहाँ का सिंघम था अब वो बहाल हो गया, मतलब वो कहीं ना कहीं जीत में है ना, क्योंकि वो हर चीज़ पे आवाज़ उठाते थे बड़े बड़े अधिकारियों के खिलाफ। भाई एक बात सुनो, अब वो एक सिस्टम ऐसे नहीं बदले जाते। अगर भाई मैंने ये दिखा दिया, वो तो लोगों की बेइज्जत कर रहे थे। अगर एक अधिकारी है और उसको सरकार ने गाड़ी दी है, उसको सरकार ने गाड़ी दी है, उसमें उसके बच्चे भी जाएंगे, औरत भी जाएगी, उसको दिया है सरकार ने, उसने ओहदा प्राप्त किया हो है। आप कह दो, कल न किसी को भी कह दो कि इसके पास क्यों गया, इसका परिवार है, वो तो देखो उसका डेकोरेशन है उसका, उसमें भाई उसको क्या चीज़ मिलेगी। जी जी, ठीक है ना। उसमें वो किसी, मैंने भी देखा उसका वीडियो कि भाई को SDM साहब था, किसकी वाइफ, बोले देखो ये SDM साहब नहीं, इसकी वाइफ है। क्यों एक औरत की बेइज्जती कर रहा है ना वो।
बिल्कुल बिल्कुल। अरे उसके भ्यो दे उनके वो कैमरे वाले दिखाइए क्या करे भाई कर रहा है। अगर वो कोई बेटा है, बाप की गाड़ी अधिकारी बेटा जा रहा है या उसकी वाइफ जा रही है, तो कोई इतना बड़ा जुल्म थोड़ा कर दिया उसने कि भाई उन्हें कोई ऐसा कोई वो काम कर दिया, वो चले जाते हैं भाई अधिकारी की गाड़ी, उसमें अधिकारी के बच्चे चले जाते हैं। और यहाँ नहीं होता, पूरे उसमें होता है, ऊपर सिस्टम से चले जाओ। भारतीय सेना का जनरल सबसे बड़ा रैंक है, उससे लेकर और किसी तक आ जाओ, जिसको भी वो जो सौदा वो करते हैं जाएंगे तो इसका मतलब कोई गुनाह कर रहे हैं। मंत्रियों के जाते हैं, एमएलए के जाते हैं, जो भी इसमें उतने तो एक अपनी एक पब्लिसिटी एक बनाने के लिए एक तरीका है। पहले तो मैं खुद ठीक हूँ ना बिल्कुल भाई, सिस्टम को कैसे मैं एक सिस्टम का हिस्सा हूँ, पहले तो मैं ठीक काम करूँ, मैं अपना काम ठीक रखूँ, मैं अपनी मिसाल दूँ तभी होगा। अच्छा सुरेश जी, एक बड़ा सवाल है ये कि कहीं ना कहीं जब जनता उम्मीद लगाती है, इतनी बड़े कुर्सी पे बैठे हैं, जब इस हरियाणा में इतने तगड़े भ्रष्टाचारी की कहीं ना कहीं ये जो खान खुली है, तो पूरे देश में तो बहुत ज़्यादा भ्रष्ट होता होगा। देखो भाई और इसको मतलब रोक क्यों नहीं पाई जब बीजेपी सरकार ये कह रही है कि हमने मैं बताता हूँ क्या आता है। बीजेपी सरकार ने मिनिस्ट्रियल लेवल का जो भ्रष्टाचार रोक दिया। जो एक थी ना भाई, एक विधायक बन गया और ये हो गया, मंत्री बन गया, ये हो गया, वो चीज़ सिस्टम है। इस सरकार में मैं एक राजनीतिक ना आदमी हूँ ना मैं कोई उसके जरिए बात कर रहा हूँ, कम से कम किसी भी मंत्री का कोई रिश्तेदार दुकानदारी खोल कर नहीं बैठ सकता कि मैं ये काम करवा दूंगा, या एमएलए का परिवार का दुकानदारी खोल कर ये नहीं कह सकता मैं तेरा यो काम करवा दूंगा, नौकरी लगवा दूंगा, तो नहीं करवा दूंगा, नहीं कर सकता। ये कंट्रोल किया है। निचले स्तर का भ्रष्टाचार कोई भी नहीं कर सकता, वो तो फिर अरब की तरह है। अगर भाई जो पकड़ेगा या चाइना की तरह पकड़ेगा और एक हफ्ते के अंदर उसको अपना निपटा दिया, मुकदमा चला, उस पर ज़्यादा नहीं होता। अगर भाई गवाह नहीं आया, यानी उनका तो अपना एक सिस्टम है, नीचे रिपोर्ट ने सिस्टम ने डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट दी, इसने गलत किया और उसको ले गए रोड पर गोली मार दिया, फांसी तोड़ दिया। वो तो सिस्टम यहाँ नहीं है। तो लेकिन ये बात भी तो सच हुआ ना कि जब बैड ही खेत ना खान लग जाए तो खेती कहाँ था, क्योंकि बैड ही जो हमारी दे पुलिस फोर्स है, जो मतलब जनता के रखवाड़े हैं, वो इस तरीके का जो कहीं ना कहीं बातें सामने जो पुलिस में है या किसी भी डिपार्टमेंट में है, वो कहीं बाहर से आए हुए हैं, वो इसी समाज का हिस्सा है। बिल्कुल समाज की गंदगी वो इस समाज का प्रतिबिंब है कि हमारा समाज ऐसा है। जहाँ समाज जैसा होगा ना, वहाँ वैसा ही सिस्टम होगा सरकार का। जो समाज है, समाज के आदमी ही वहाँ जाते हैं और वो उसको प्रतिबिंबित करते हैं। ठीक है, हम अपने बच्चों को शिक्षा दें, स्कूल से मिले,